सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो काफी लोग गलती कर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम विद एग्जांपल समझने वाले हैं इस पॉइंट को और मेक श्योर करने वाले हैं कि एटलीस्ट आप और हम तो ये गलती ना करें। इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे डाउट्स जो आई एम वेरी श्योर आप सभी के दिमाग में रहने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, उसे भी हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, ओपन फॉर ऑल। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसी के साथ साथ अगर आपको लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। डीमैट खुलाने के लिए लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सबसे पहले एक लाइव एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम यहां से आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अमन और आकाश। दोनों हमेशा साथ रहते हैं और एकदम चड्डी बड्डी यार होते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब दोनों 20 साल के होते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि यार चलो अब हम एक इंटर्नशिप करने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ इसी के बहाने हमारी कुछ साइड इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। अमन क्या डिसाइड करता है कि यार जो इंटर्नशिप का पैसा आएगा ना, उसमें से वो 5,000 रुपए पर मंथ वो बचाने वाला है। उसी के साथ साथ मेक श्योर करने वाला है कि 5,000 रुपए पर मंथ एटलीस्ट कुछ समय तक वो बचाए। अमन क्या डिसाइड करता है, 5,000 रुपए पर मंथ बचाएगा एट द एज ऑफ 20 और वो बचाता जाता है और मेक श्योर करता है कि वो रेगुलरली बचाए। उसी की जगह आकाश बोलता है कि यार अभी तो मैं यंग हूं, अभी तो मेरे मजे करने की उम्र है, अभी से मैं क्यों सेविंग करूं। उनकी जॉब भी लग जाती है। उस समय भी आकाश का यही स्टैंड रहता है कि एक बार मेरी फैमिली हो जाए उसके बाद मैं भी सेविंग स्टार्ट कर दूंगा। 10 साल निकल जाते हैं। 10 साल बाद एक एल्यूमनाई मीट उनकी स्कूल की हो रही होती है जिसमें अमन और आकाश वापस मिलते हैं। अमन बड़ा ही खुश होता है। अमन बताता है कि मैंने 5,000 रुपए पर मंथ पिछले 10 साल से बचा रहा हूं। 6 लाख रुपए तो प्रिंसिपल ने बचा लिया। जिस जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पे मुझे रफली 12% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। तो 12% के आसपास से मैंने 5,000 रुपए पर मंथ पिछले 10 साल में बचाया और बड़ा ही खुश रहता है अमन। अमन को देख के आकाश को रियलाइज होता है कि यार मैंने तो अभी तो कुछ बचा है नहीं। आकाश डिसाइड करता है एट द एज ऑफ 30 कि 30 इयर्स से लेके 60 इयर्स तक जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, सेम 5,000 रुपए पर मंथ आकाश बचाने वाला है। उसी के अगेंस्ट में अमन बोलता है कि यार मैंने ऑलरेडी 10 साल बचा लिया ना, जो मैंने पैसा बचाया है उसे तो मैं इन्वेस्टेड रखूंगा, पर अब मैं नया पैसा बचाना बंद कर दूंगा। वापस से यहां तक की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अमन ने 20 ईयर से लेके 30 इयर्स तक पहले 10 साल 5,000 रुपए पर मंथ बचाए हैं। 12% पर एनम उसे रिटर्न मिल रहा है। 5,000 रुपए पर मंथ उसने 10 साल बचाए और फिर 30 से लेके 60 साल मतलब जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं होता उसने उस अमाउंट को इन्वेस्टेड रहने दिया, पर नया अमाउंट वहां पे एड ऑन नहीं किया है। उसी के अगेंस्ट में आकाश ने 30 साल तक, 30 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक 30 साल तक पैसे बचाए हैं। सेम 5,000 रुपए पर मंथ, रफली इसने 18 लाख रुपए ऐसे बचाता गया है जो 12% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है। एट द एज ऑफ 60 आप कमेंट करके बताइएगा अमन के पास ज्यादा पैसा होने वाला है या आकाश के पास। अमन ने इन प्रिंसिपल सिर्फ 6 लाख रुपए बचाया है 20 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक, और उसी की जगह आकाश ने 18 लाख रुपए तक सेविंग करी है 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 60 किसका ज्यादा कॉर्पस होने वाला है, कमेंट करके बताइए। आप में से वेरी श्योर काफी लोग तो पहचान चुके होंगे और जो नहीं पहचाने ना, अमन का कॉर्पस होता है 3.45 करोड़ एट द एज ऑफ 60। 12% से हमने यहां पे कंपाउंड किया है और सिर्फ उसने पहले 10 साल बचाया था। उसी के अगेंस्ट आकाश ने 30 साल तक बचाया, पर उसने 10 साल लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी। उसका कॉर्पस होता है 1.74 करोड़। क्या? जी हां दोस्तों, अमन ने सिर्फ 10 साल बचा के 3.45 करोड़ तक पहुंच पाया। उसी के अगेंस्ट में आकाश सिर्फ 1.74 करोड़ के आसपास पहुंचा। रीजन था सिर्फ और सिर्फ एक, जो आप सभी जानते, बट उसे मानने और पहचानने में हम गलती कर देते हैं या देरी कर देते हैं। कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पैसा बचाते हैं, इंपॉर्टेंट यह है कि कितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्टार्ट करते हैं। इसी से डिफाइन होता है कि हम किस कॉर्पस तक पहुंच पाएंगे इन दी एंड। इसी के साथ साथ हमेशा आपको और हमारा फोकस कहां होता है, टाइमिंग पे। हम टाइमिंग पे तो फोकस कर लेते हैं पर टाइम देने को रेडी नहीं होते। हमारा इन्वेस्टमेंट की लाइफ इतनी लेट स्टार्ट होती है, हम सोचते हैं एक बार फिगर बड़ा हो जाए हमारी इनकम का ताकि हम एक बड़ा अमाउंट सेव कर सके। बड़ा अमाउंट की कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट है कि आप कितना जल्दी सेव कर पाते हैं। और अगर आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं विद स्मॉल अमाउंट, आप एक बड़े अमाउंट तक तो पहुंच ही सकते हैं बड़े ही आराम से, प्रोवाइड आपने स्टार्टिंग जल्दी कर दी हो। उसी के साथ साथ अगर हमारा भी फोकस माने ना, जैसे हमारा इन्वेस्ट आज पर कल का फोकस है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का या एडवाइजर का फोकस, उनका
हमेशा फोकस होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो रिटेलर्स है, आज के दिन छोटा कैपिटल है, बड़े को HNI बनने की ड्रीम रखते हैं। रेदर देन दैट, आज के दिन एक्चुअली हो क्या रहा है, सबका फोकस है ऐसे लोगों के पे जिनके पास ऑलरेडी बहुत कैपिटल है, उनको सब चेस करने के लिए लगे, बट उनका क्या, जिनके पास कैपिटल कम है पर वो जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी वेल्थ क्रिएशन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम से कनेक्ट होना तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी, आप कनेक्ट होकर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अपनी हेल्प ले सकते हैं, प्रॉपर सूटेबिलिटी टेस्ट करा के अपने लिए फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आई एम वेरी श्योर इस एग्जांपल से और इस वीडियो से आप ये तो समझ चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अमाउंट से स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो। उसी का एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। अगर आप सिर्फ 500 रुपए पर मंथ, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 500 रुपए पर मंथ बचाते हैं 37 ईयर्स तक, 15% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से एट द एंड ऑफ 37 ईयर्स आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस होता है। उसके अगेंस्ट में आपने इन्वेस्टमेंट या सेविंग सिर्फ 2,22,000 रुपए की करी है। मतलब सिर्फ 500 रुपए पर मंथ बचाते हुए भी अगर आप 37 ईयर्स तक बचा लेते हैं तो आप 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं। पता है इस एग्जाम्पल में ना ही 500 रुपए इंपॉर्टेंट है, ना ही 1 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि क्या आप इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। इस एग्जांपल के बाद ना आपके कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि अनंत 37 इयर्स बाद 1 करोड़ का क्या फायदा, उस समय तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मेरा सिंपल सा आंसर है, अगर आप कुछ नहीं सेव करोगे ना तो जो 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं ना वो भी आपको नहीं मिलने वाला, और 1 करोड़ हम 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम 500 रुपए से 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं तो एक ही बड़ा फिगर होने वाला है। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करते, नहीं सेव करते, तो वो 1 करोड़ का फिगर जो अभी आपको लग रहा है कि 37 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू कम होगी, वो भी नहीं रहने वाला। सेकेंड क्वेश्चन ये आने वाला है कि अनंत इसमें इन्फ्लेशन भी तो लगेगा। इन्फ्लेशन की बात करी जाए ना तो चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे कोई सा भी इन्वेस्टमेंट हो, हर जगह इन्फ्लेशन तो लगता ही है। हमें ये तो मानना पड़ेगा कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है, हमें उसके ओवर एंड अबव समझना पड़ेगा कि हमारे रिटर्न्स क्या रहे, वो इंपॉर्टेंट है। मोर देन दैट, 500 रुपए से आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो। अगर आप 5,000 सेव करोगे तो आप 10 करोड़ तक पहुंच पाओगे। 50,000 रुपए पर मंथ सेव करते हो तो आप 100 करोड़ तक पहुंच सकते हो। सो कॉर्पस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर 500 सेव किया तो आप 1 करोड़ तक पहुंच रहे हो। आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओ, आपका कॉर्पस भी बढ़ जाएगा। यहां पे सच बोला जाए ना ही अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ना ही एंड कॉर्पस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है सेविंग की हैबिट। अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं करी ना तो स्टार्ट करिए। मैं नहीं कहता कि बड़े अमाउंट से स्टार्ट करिए, बट श्री गणेश करके तो देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ बेहतरीन होने वाली है। अगर आपकी एज 20 के ऊपर हो चुकी है ना, चाहे 100 रुपए चाहे 500 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपनी सेविंग करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। छोटे अमाउंट से करिए, बड़े गोल तक आप पहुंच सकते हैं, बट स्टार्ट करके तो देखिए। यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग वेल्थ डिस्ट्रक्शन करते हैं। होता क्या है, हम इतना टाइम वेट करने में लगा देते हैं कि हमारे पास जो टाइम, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, वही हमारे अगेंस्ट में चल जाता है। हम क्या सोचते हैं कि यार अभी तो मेरी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं कितना करूंगा, 500 रुपए 1000 रुपए से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एक बार मेरी सैलरी 1 लाख की हो जाए, 10 लाख की हो जाए, 50 लाख की हो जाए, फिर मैं एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा ताकि मैं एक बड़े अमाउंट तक पहुंच सकूं। ये सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन का कारण है। स्टार्ट करके तो देखिए, श्री गणेश करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं इवन विद स्मॉल अमाउंट। यह है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेक श्योर करिएगा ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एटलीस्ट उनके साथ तो शेयर कर ही दीजिएगा जो इन्वेस्टमेंट करने में ढीले कर रहे हैं, चाहे उनका कुछ भी कारण हो। कुछ लोगों का कारण होता है कि यार मेरे पास लोन चल रहा है, एक बार लोन खत्म हो जाए फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। कुछ लोगों का कारण होता है कि एक बार मेरी शादी हो जाए फिर करूंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि एक बार मेरे बच्चे हो जाए फिर मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। डिले करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्टार्ट करने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। आप अपनी वेल्थ क्रिएशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर हमारी टीम की कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर पे कनेक्ट करके आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से। अगर नहीं भी लगे ना, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, आप सभी को मोटिवेट करना कि एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करिए। अमाउंट मैटर नहीं करता, स्टार्ट करिए, स्टार्ट पे फोकस कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।